नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, द राइज ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का उदय। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम कैसे शुरू हुआ, कैसे एक्सपेंड हुआ और किस तरह इसने दुनिया पर अपना हिस्टोरिकल इम्पैक्ट छोड़ा। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि इस्लाम जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्री इस्लामिक अरेबिया। इट मीन्स इस्लाम से पहले का अरब कैसा था। तो हम जानते हैं इस्लाम के आने से पहले अरब एक ट्राइबल सोसाइटी थी। लोग अलग अलग डेटीज़ को वर्शिप करते थे, यानी पॉलीथिज्म कॉमन था। अरेबिया ट्रेड्स रूट्स का सेंटर था, जहाँ से बहुत सारी कल्चर्स और आइडिया पास होते थे। और मक्का एक मेजर रिलीजियस और ट्रेडिंग हब था। यही इन्वायरमेंट में बाद में इस्लाम का जन्म हुआ। आगे चलते हैं द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का नगर में कुरैश जनजाति के हाशिम वंश में हुआ था। और 610 सेंचुरी में जब उन्हें एंजल जिब्राइल से पहली रिविलेशन मिली, यानी पहली रिविलेशन से समझ सकते हैं कि एक संदेश मिला जिब्राइल नामक फरिश्ते के माध्यम से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। और यह संदेश था, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। और यहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है। उनके पीसफुल टीचिंग ने अरब सोसाइटी पर डीप इम्पैक्ट डाला। 632 सेंचुरी में उनकी डेथ हुई, लेकिन उनका मैसेज दुनिया भर में स्प्रेड होता रहा। आगे चलते हैं, अर्ली कम्युनिटी देखते हैं। पहले मुस्लिम्स को काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा, स्पेशली मक्का लीडर से। इस्लाम का सेंट्रल मैसेज वन गॉड और वन क्रिएटर था। पुराने ट्रेडिशन को चैलेंजेस करता था। कुछ लोग परसिक्यूशन से बचने के लिए अबिसिनिया माइग्रेट हो गए, जहां उन्हें प्रोटेक्शन मिला। ये अर्ली फेज़ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल था। आगे चलते हैं, हिजरा टू मदीना देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा 622 सेंचुरी का हिजरा इस्लाम की स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं मक्का से मदीना माइग्रेट करने से एक नई इस्लामिक कम्युनिटी उम्मा फॉर्म हुई। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाई गई, जिसमें राइट्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई और सोशल हार्मोनी के रूल्स लिखे गए। और इससे इस्लाम एक रिलीजियस के साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल फोर्स भी बनता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस्लाम इन मदीना। मदीना में इस्लाम के बारे में देखते हैं। मदीना में इस्लाम को काफ़ी एक्सेप्टेंस मिला। लोकल ट्राइब्स के साथ साथ अलायंस बने, जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाया। इंपॉर्टेंट बैटल्स जैसे बदर और उहद ने कम्युनिटी की यूनिटी और फेथ को और ज़्यादा स्ट्रांग किया। ये पीरियड इस्लाम का कंसोलिडेशन का फेज़ था, यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड लीडरशिप। नेक्स्ट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का देखते हैं। तो आप सभी को पता होगा 630 सेंचुरी में मुस्लिम ने मक्का को पीसफुली कॉन्क्वेर किया। काबा को ऑर्डल्स से क्लीनिज किया गया, जो इस्लाम के मोनोथिज़म का सिंबल था। इस इवेंट के बाद अरेबिया में रैपिड कन्वर्जन हुआ और इस्लाम एक यूनाइटेड स्पिरिचुअलिटी आइडेंटिटी बन गया। मक्का इस्लाम का परमानेंट स्पिरिचुअल सेंटर बन गया। उसके आगे बात करते हैं राशिदीन कैलिफेट के बारे में। तो प्रॉफिट के बाद जो लीडरशिप आई, अबू बकर, उमर और उस्मान अली, उन्हें ही राशिदीन कैलिफेट्स कहते हैं। कैलिफ में खलीफा होता है। इनके पीरियड में इस्लाम पॉलिटिकल, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर फास्ट ग्रो हुआ और पर्सिया, लेवेंट और नॉर्थ अफ्रीका तक एक्सपेंशन हुआ इसका। ये दौर इस्लामिक गवर्नेंस का फाउंडेशन का बेस बना। आगे चलते हैं, एक्सपेंशन अंडर द राशिदन। तो 632 से 661 सेंचुरी का पीरियड इस्लामिक एक्सपेंशन का गोल्डन फेज था। पर्शियन एम्पायर को डिफीट किया गया और मिडल ईस्ट का लार्ज रीजन्स जो है इस्लाम में इंक्लूड हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने नए टेरिटरीज़ को एफिशिएंटली गवर्न करना पॉसिबल बनाया। एक यूनिफाइड इस्लामिक स्टेट का स्ट्रक्चर इस पीरियड में डेवलप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उमैयद एक्सपेंशन देखते हैं। तो उमैयद कैलिफेट्स का कैपिटल दमास्कस था। इस ईरा में इस्लाम स्पेन से लेकर इंडिया तक स्प्रेड हो गया। अरब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर दोनों यूनिफाई हुए। इस पीरियड ने इस्लाम को एक ग्लोबल सिविलाइजेशन बनाने में मेजर रोल प्ले किया।
आगे चलते हैं, इस्लामिक कंट्रीब्यूशन से देखते हैं कि इस्लाम का क्या क्या कंट्रीब्यूट रहा है। इस्लामिक जो है सिविलाइजेशन ने सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि नॉलेज में भी ह्यूज कंट्रीब्यूशन किए। जैसे आर्किटेक्चर के फील्ड में, कैलीग्राफी के फील्ड में, मेडिसिन्स हो गई, एस्ट्रोनॉमी, ट्रांसलेशन मूवमेंट में हो गया, गाइडेंस में हो गया। इस तरह से बहुत में इनका कंट्रीब्यूशंस रहा और ये सब इस्लामिक गोल्डन एज का मेजर पार्ट माने जाते हैं। लेगेसी ऑफ इस्लाम देखते हैं। इस्लाम का अर्ली लेगेसी दुनिया भर में विजिबल है, जैसे लॉ, कल्चर, साइंस, आर्किटेक्चर, नॉलेज, सब पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है। इस्लाम ने एक स्ट्रॉन्ग मोरल और सोशल फ्रेमवर्क दिया जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी या कम्युनिटी वेलफेयर सेंट्रल वैल्यूज़ हैं। आज भी इस्लामिक सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्लियरली देखा जा सकता है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।